जय माता दी फ्रेंड्स। माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। दोस्तों, आप सभी को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी सभी को धनवान, ऐश्वर्यवान, समृद्धिवान बनाए और सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, धनतेरस यानी कि धन को 13 गुना बढ़ाने वाला त्योहार। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि हमारा धन, ऐश्वर्य 13 नहीं 13,000 गुना बढ़े। इसी कारण धनतेरस पर कई प्रकार की चीज़ें खरीदने का प्रावधान है। धनतेरस पर हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं दोस्तों, उसे लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। धनतेरस पर माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान आता है। दोस्तों, इसी कारण घर में क्या लाना है और क्या नहीं लाना है, इस पर बहुत अधिक विचार किया जाता है। हमें क्या खरीदना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का सदा घर में आगमन बना रहे, और यदि हम सोना या चांदी ना खरीद सकें तो ऐसा हमें क्या खरीदना चाहिए जिससे हमें सोने और चांदी जैसे ही परिणाम प्राप्त हों। दोस्तों, माता लक्ष्मी को कुछ पौधे ऐसे हैं जो अति प्रिय होते हैं और इन्हें धनतेरस पर खरीदना अति शुभ माना जाता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी को साफ सफाई अति प्रिय है, इसलिए हमें इस दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। झाड़ू खरीदते समय हमें 2 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला, झाड़ू प्लास्टिक की ना हो और इसे सम की संख्या में ना खरीदा जाए, यानी कि हमें इसे 2 की संख्या में नहीं खरीदना है। दोस्तों, इस दिन कोड़ियाँ और गोमती चक्र खरीदना अति शुभ माना जाता है। गोमती चक्र गोमती नदी से निकलने वाले एक पत्थर को कहा जाता है और यह गोल होता है और इस पर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी जैसा एक सिंबल बना रहता है। यही असली गोमती चक्र होता है। गोमती चक्र और कोड़ियाँ लाते समय आपको इन बातों का अवश्य ध्यान रखना है कि वह असली हों और खंडित ना हो। यदि आपको पीली कोड़ी मिल जाए तो यह बेस्ट होगा। दोस्तों, हम हमारे मेन गेट को तो फूलों से सजाते ही हैं, परंतु हमें इसके लिए मार्केट से इस दिन बंधनवार, तोरण, लटकन जरूर खरीदना चाहिए और ये थोड़े चड़कीले भड़कीले गोल्डन शेड में हो तो ये माता लक्ष्मी को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, इस दिन ज़्यादातर लोग घर के बर्तन भी खरीदना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस दिन हमें मानव निर्मित धातु नहीं खरीदना चाहिए, इसलिए इस दिन हमें सोना, चांदी, पीतल, तांबा ही खरीदना चाहिए। भले ही हम छोटा बर्तन खरीदें, मगर हमें लोहा या स्टील का यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, हम में से काफ़ी लोग धनतेरस का इंतज़ार करते हैं गाड़ियाँ खरीदने के लिए, तो कोशिश करिए अगर आपको गाड़ी लेनी ही है इस दिन तो इसका पेमेंट और इसकी सारी फॉर्मेलिटी आप पहले ही कर दें। और इस दिन गाड़ी लाते समय आप ध्यान रखें कि राहु काल ना हो। हमें इस दिन नमक भी घर में लाना चाहिए क्योंकि माना जाता है माता लक्ष्मी समुद्र में निवास करती हैं। और धन के साथ साथ हमें धान्य भी अवश्य हमारे घर में लाना चाहिए, जैसे धनिया। दोस्तों, धनतेरस पे चांदी और सोने के सिक्के लाने का बहुत अधिक महत्व होता है और इस दिन सोने और चांदी के सिक्के लाना घर में बहुत शुभ माना जाता है। परंतु किसी कारणवश कोई सोने या चांदी के सिक्के घर में ना ला सके तो हमें ऐसा क्या लाना चाहिए कि ये चीज़ सोने की बरोबरी कर सके। यदि किसी कारणवश आप सोना और चांदी का सिक्का नहीं ला सकते हैं तो आपको घर में 2 से 5 किलो चावल जरूर लाना चाहिए। और यदि आपके आसपास कोई आटा चक्की और आप गेहूँ पिसा सकते हैं तो आपको कम से कम 10 से 20 किलो गेहूँ अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि गेहूँ को सोने के समान माना जाता है। हमारी धरती माँ की गोद से निकला हुआ बहुमूल्य रत्न है जो सोने से भी कई गुना महंगा है। भले ही ये दाम में कम है परंतु करोड़ों लोगों का पेट भरता है, इसीलिए इसे भी कनक कहा जाता है और सोने को भी कनक ही कहा जाता है। इस दिन हमें पूजन का सामान, भगवान की फोटो या मूर्तियाँ, किसी भी प्रकार के यंत्र खरीदना ही बड़ा शुभ माना जाता है। दोस्तों, जब देवता और दानवों का युद्ध हुआ था तब भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और भगवान धन्वंतरी ही समस्त जड़ी बूटियों के देवता माने जाते हैं। इसीलिए भगवान धन्वंतरी को कुछ जड़ी बूटियाँ अवश्य अर्पण करना चाहिए। यहाँ जड़ी बूटियों से मेरा मतलब यह है जो हमें घर में आसानी से मिल जाती हैं और जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे तुलसी पत्ता, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, दालचीनी। ये सब एक प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं और इनमें से कुछ भी 5 चीज़ आप भगवान धन्वंतरी को अर्पण कर सकते हैं।
दोस्तों ये तो वो सब चीज़ें थी जो आपको ज़रूर घर में लाना चाहिए, मगर अब ये भी ध्यान देने वाली बात है क्या नहीं लाना चाहिए। तो हमें इस दिन घर में लोहे की कोई चीज़ नहीं लाना चाहिए, ये शनि को रिप्रेजेंट करती है। हमें स्टील के बर्तन कोशिश करना चाहिए कि नहीं खरीदे। हाँ, किसी के राशि अनुसार अगर दिया है तो बात अलग है, बाकी कोशिश करना चाहिए हमें स्टील के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये लोहे से बनी हुई एक धातु है। इस दिन हमें कांच के बर्तन भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों प्लीज़ ध्यान रखिए, इस दिन आपको काले रंग का कोई भी सामान नहीं खरीदना है, कोई भी चीज़ नहीं खरीदना है, कपड़े नहीं खरीदना है। यहाँ तक कि आप कोई गाड़ी भी ले रहे हैं तो हो सके तो वो ब्लैक कलर ना पसंद करें। इस दिन आपको एल्यूमिनियम का कोई सामान भी नहीं लेना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको किसी प्रकार की धारदार चीज़ें जैसे चाकू, छुरी, कैंची ये भी नहीं लेना चाहिए। इस दिन आपको तेल और घी भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अब हम उन पौधों की बात करते हैं जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय हैं और जिनके होने से माँ लक्ष्मी खींची चली आती हैं। इनमें से पहले नंबर का पौधा आता है लक्षणा, जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसका होना ही माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। दूसरा पौधा है क्रसूला, इसे जेट प्लांट कहा जाता है और यह धन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों तीसरा पौधा है गोल्डन मयूर, इसे सुनहरी मोरपंखी भी कहा जाता है। इसे आम भाषा में बहुत से लोग विद्या का पौधा भी कहते हैं, मगर ये नॉर्मल नहीं, गोल्डन विद्या होना चाहिए। कहा जाता है ये जहाँ होता है वहाँ सुख समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। इस दिन नारियल का पौधा लगाना भी सुख समृद्धि का कारक होता है। इस दिन केले का पौधा लाकर लगाना भी बड़ा शुभ माना जाता है, परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखें, केले का पौधा हमेशा घर के पीछे या फिर ऐसी जगह पर लगाएं जहां उसके ऊपर छत ना आ रही हो, क्योंकि कहा जाता है केला रहे सदा केला। या तो ये घर के बिल्कुल बाहर की तरफ होना चाहिए। दोस्तों अपराजिता की बेल भी बड़ी शुभ मानी जाती है। कहा जाता है जहाँ ये होती है वहाँ कोई पराजित नहीं होता। दोस्तों जिस घर में तुलसी होती है उस घर में कभी कोई संकट नहीं आते, और कार्तिक में तुलसी की पूजा करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दोस्तों आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके उपयोग की होगी। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।